अच्छा फैमिली। तो फिर आज हम जाने वाले हैं साक्षी गोपाल मंदिर और उसके बाद काफ़ी सारे मंदिर दर्शन करने वाले हैं। तो फिर हम सुबह उठे, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और ये हमारी माता जी हर्षा जी और यहाँ पर मित्तल बैठा हुआ है। ये हमारा ओके, सो बिफोर मूविंग, इफ़ आप में से फैमिली किसी को पता है भट्ट मंगला देवी जी के बारे में, अगर पता है तो पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हम मंदिर जा रहे हैं। अब हमारा गौशाला। तो फैमिली अभी हम आ गए हैं अलरनाथ टेम्पल। बहुत लोग इसे अलवरनाथ टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रह्मगिरी में स्थित है, पुरी से 23 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के बाद जब जगन्नाथ जी दिखते नहीं है पुरी में, उन्हें अनअवसरा टाइम कहते हैं, व्हेन द लॉर्ड ऑफ पुरी इजंट विजिबल। तो उस समय ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जी जो है इट सेल्फ मैनिफेस्ट हियर एट अलरनाथ इन अलरनाथ टेम्पल एज अलरनाथ देव। ये कृष्ण पक्ष में होता है, आषाढ़ के। तो इस टेम्पल में बहुत गर्दी होता है उस समय। गौड़िया मठ। इनसाइड दिस। तो फैमिली जिसको ये अनअवसरा मोमेंट नहीं पता है, मतलब वो एक ऐसा पीरियड होता है, इट्स ऑफ 15 डेज, जहाँ पे जैसे जगन्नाथ जी स्नान करने के बाद उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए वो 15 डेज़ के लिए उनको दवाइयाँ दी जाती है, उनकी केयर करी जाती है, उनके साथ उनके दोनों सिबलिंग्स की भी केयर करी जाती है। तो उस समय लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। तो ये है अलरनाथ जी। और इसी टेम्पल में एक शिला है, यानी पत्थर है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे। आज भी वो इसी टेम्पल में है।
So after our darshan and beautiful kirtan, now we are having prasadam in the temple itself, that is in the Alarnath temple itself. एंड इसके बाद हम जाएंगे गौड़िया मठ. हाँ, ये है गौड़िया मठ जो जस्ट अलारनाथ के बाजू में है. तो फैमिली अभी हम जाएंगे साक्षी गोपाल टेम्पल की ओर. तो साक्षी गोपाल टेम्पल के पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो द स्टोरी इज़ कि दो ब्राह्मण्स थे, वन वॉज यंग एंड द अदर वॉज एल्डरली टू हिम. तो यंग थे वो थोड़े से फिनेंशियली अच्छे नहीं थे एंड जो एल्डर थे वो बहुत अच्छे फिनेंशियल लेवल पे स्टेबल थे. ओके, तो ये है साक्षी गोपाल जी का टेम्पल. तो फिर जब देवर ऑन अ ट्रिप, होली ट्रिप, तो जो यंग ब्राह्मण है उन्होंने बहुत अच्छे से एल्डर ब्राह्मण को ट्रीट करा, हर जगह हेल्प करी उनकी. सो जो एल्डर ब्राह्मण थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे यंग ब्राह्मण से. तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया यंग ब्राह्मण को कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा. तो इनफैक्ट यंग ब्राह्मण ने कहा भी उनको कि आप मजाक मत करिए, मेरी जो है लेवल सही नहीं है आपके डॉटर के लिए. तो यंग ब्राह्मण तो एल्डरली ब्राह्मण टोल्ड टू यंग ब्राह्मण, नो डोंट वरी, यू आर वेरी गुड पर्सन, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे ही कराऊंगा, ये गोपाल जी साक्षी रहेंगे. सो जब वो वापस अपने घर गए तो यंग ब्राह्मण ने एल्डरली ब्राह्मण से कहा कि आपने कहा था, बट वो अपनी बातों से मुकर गए बिकॉज उनके फैमिली मेम्बर्स मान नहीं रहे थे. तो वो रोते रोते ही यंग ब्राह्मण जो है गोपाल जी के पास गए एंड ही टोल्ड कि ऐसे ऐसे गोपाल जी मेरे साथ हुआ है, आप साक्षी थे, आप चल के सबको बताइए. तो गोपाल जी ने कहा मैं चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारे पीछे रहूँगा और मैं तुमको कैसे पता चलेगा कि मेरे पैरों की पायल की आवाज़ तुम्हें आती रहेगी, बट अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं फिर से विग्रह बन जाऊँगा. तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो लोग साथ में चले, बट जब यंग ब्राह्मण अपने गांव के पॉइंट पे आया स्टार्टिंग में, तो ही वॉज बिट एंशियस कि है कि नहीं है. तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देख लेता हूँ, और जैसे ही वो टर्न हुए वो विग्रह वहाँ पे स्थापित हो गया. तो फिर वो गांव गए, उन्होंने सबको ये बताया, तो सबने मान लिया, तब से उनका नाम साक्षी गोपाल हो गया. कृष्ण मामले अब हम जा रहे हैं कोणार्क मंदिर, और उसके बाद कोई और मंदिर होगा तो फिर जा सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे. तो फैमिली यही है कोणार्क मंदिर. मैंने स्टार्टिंग में एकदम एड्रेस करा था कि ये है ओडिशा डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. तो यहाँ यही वो 4th पार्ट है, पद्मा वाला. This temple was called the Black Pagoda in the European sailor accounts as early as 1676 because it looks like a great tower which appeared black. Similarly, the Jagannath temple in Puri was called the White Pagoda. Both temples served as important landmarks for the sailor in the Bay of Bengal. आपको कोणार्क सन टेम्पल की डिपिक्शन 10 रुपीज़ के नोट के पीछे भी मिलेगी, जो इंडियन कल्चर ऑफ हेरिटेज को सिग्निफाई करता है. There are total 24 wheels that signifies 24 hours और they have 8 spokes जो सिग्निफाई करता है प्रहास को 3 hour पीरियड को ऑफ अ डे. ठीक है. स्टोरी क्या है इसकी? भाई इसमें सूर्य भगवान का बहुत बड़ा विग्रह था, सुंदर से सोने से सजा हुआ. ब्रिटिश लोग का जब कब्जा था तो वो उठा के ले गए ब्रिटिश लोग सारे. तो इसमें सूर्य भगवान का मंदिर था. ब्रिटिश लोग का जब राज आया, रूल आया, तो वो लोग ने यहाँ से सब कुछ लेके चले गए, अपने म्यूजियम में रख लिया. हाँ, अपने म्यूजियम में रख लिया. और फिर ये मंदिर खाली था तो यहाँ के राजा ने इसमें मिट्टी भरवा के बंद करा दिया. और तब से ये मंदिर खाली था तो यहाँ के राजा ने इसमें मिट्टी भरवा के बंद करवा दिया. बस यहाँ पे लोग सिर्फ एक ही कारण से आते हैं. यहाँ पे लोग सिर्फ एक ही कारण से आते हैं, और वो कारण है चर्च सब देखने. यहाँ के स्कल्पचर्स देखने आते हैं लोग. ओके, आई गेट इट.
कलिंगन स्टाइल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो दिस इज़ कलिंगा स्टाइल आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो ये जो व्हील्स है इन वॉल्स पर, यही व्हील्स जो है टाइम डिपिक्ट करते हैं। ऐसे 24 व्हील्स है पूरे टेम्पल। सो काफ़ी अच्छा रहा हमारा हर जगह का दर्शन, बहुत अच्छा लगा।